कहानी के शुरू होते ही हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम होता है हेलम और वो अपनी माँ की मौत के बाद में अकेला ही रहने लगा था। हेलम की मोम की मौत 2 साल पहले झील में डूबने की वजह से हुई थी, लेकिन उसे लगता है कि उसकी मोम को उसकी सौतेली मोम ने ही मारा होगा, जिसमें वो अपने पिता को भी जिम्मेदार मानता है क्योंकि पहले उसकी सौतेली माँ उसके डैड की सेक्रेटरी थी और जैसे ही हेलम की मोम की डेथ हुई तो उसके पिता ने सेक्रेटरी से ही शादी कर ली और इसलिए हेलम अपने डैड और अपनी सौतेली माँ से नफरत करता है और साथ ही उनसे दूर रहने के लिए जंगल में बने अपने एक ट्री हाउस में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। हेलम को जंगल में आए हुए लोगों की जासूसी करना बहुत ही पसंद है, यानी कि हेलम को लोगों को दूर से देखने की आदत बन चुकी है और जो भी वो देखता है उन सभी चीजों को वो अपनी डायरी में नोट करता है। लेकिन एक दिन उसकी सौतेली माँ उसकी डायरी को पढ़ लेती है जिसमें हेलम ने दूसरे लोगों के साथ साथ अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती के बारे में भी लिखा होता है। ये सब पढ़ने के बाद में उसकी सौतेली माँ उसे उकसाने लगती है। हेलम भी अपने आप को रोक नहीं पाता और दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। काम होने के बाद में हेलम की सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करने लगती है ताकि वो यहाँ से कहीं पर दूर चला जाए और उसके रास्ते का कांटा हट जाए, क्योंकि हेलम की वजह से जितनी भी मुश्किलें थी वो सारी खत्म हो सके। अब हेलम अपने ट्री हाउस को छोड़कर शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर ना तो उसके पास में रहने का ठिकाना था और ना ही उसके पास में पैसे थे, इसलिए हेलम को ये रात भूखे पेट एक छत के ऊपर गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह होते ही हेलम को सड़क पर एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम होता है केट और ये हेलम की मरी हुई मोम के हूबहू जैसी थी। पहली बार हेलम के चेहरा देखने पर उसे लगता है कि ये तो मेरी मोम है। अब हेलम केट का पीछा करते करते एक होटल तक पहुंच जाता है। होटल में पहुंचने के बाद में हेलम को पता चलता है कि केट यहाँ की मैनेजर है। अब हेलम उसके पास में जाता है और उसे पूछता है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है। पहले तो केट उससे कुछ सवाल जवाब करती है, यानी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो। इंट्रोडक्शन होने के बाद में केट हेलम को किचन के काम के लिए रख लेती है। हेलम को इस काम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो इस काम को बहुत ही मन लगाकर करने लगता है और वैसे भी उसे ये काम करने में काफी मजा भी आ रहा था। काम की छुट्टी होने के बाद में हेलम केट का पीछा करने लगता है कि वो अपना काम करने के बाद में कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या रूटीन होता है, और यहाँ तक भी नहीं वो उसका घर भी देख लेता है। हेलम केट का पीछा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो उसे मन ही मन पसंद आ चुकी थी। एक दिन जब केट घर के अंदर नहीं होती तो हेलम उसके घर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे एक खिड़की दिखाई देती है जहाँ से क्लॉक टावर अच्छे से दिखाई दे रहा होता है और उस क्लॉक टावर के नीचे ही हेलम काम करता था। लेकिन तभी केट घर के अंदर आ जाती है, इसलिए हेलम जल्दी से खिड़की खोलकर छत के ऊपर चला जाता है। लेकिन छत के ऊपर एक छोटा सा ग्लास लगा होता है और वहीं से हेलम केट की जासूसी करना शुरू कर देता है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि हेलम ने क्लॉक टावर के ऊपर अपना रहने का ठिकाना बना लिया है क्योंकि वो यहाँ पर दूरबीन की मदद से केट को अच्छी तरह से देख सकता है। वैसे भी इस क्लॉक टावर के ऊपर के हिस्से में कोई भी आता जाता नहीं है और ये हेलम के लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज था। इसके बाद हेलम रोज केट के कमरे में दूरबीन की मदद से झांकता रहता है, जहाँ पर वो उसे डांस करते हुए और उसका काम करते हुए भी देख पाता है। एक दिन हेलम जैसे कैट के कमरे में नजर रख रहा होता है तो वो देखता है कि कैट के कमरे में उसका सीनियर आ चुका है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में मस्ती कर रहे होते हैं। ये देखकर हेलम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन हेलम जब सीढ़ियों का यूज करते हुए क्लॉक टावर पर जा रहा होता है तो वो कल रात वाला सीनियर उसे देख लेता है और गुस्से से हेलम से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऊपर सिर्फ और सिर्फ सीनियर स्टाफ ही जा सकता है। इसके बाद हेलम अपने किचन के काम में लग जाता है। तभी यहाँ पर कैट आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये काम कैसा लग रहा है। हेलम बड़े ही कैजुअल तरीके से कहता है कि मैं इस काम को एंजॉय कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद में कैट को भी काफी अच्छा लगता है और वो अपना काम होने के बाद में घर पर चली जाती है और हेलम भी उसका पीछा करते करते उसकी छत पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक ग्लास से कैट को देख रहा होता है और वहीं पर कैट के साथ में उसका सीनियर भी होता है। हेलम यहाँ पर सीन देखने के साथ में उनकी बातें भी सुनता है और उन बातों को सुनने के बाद में हेलम को पता चलता है कि कैट के सीनियर के 2 बच्चे भी हैं, यानी कि होटल के सीनियर का कैट के साथ में अफेयर चल रहा है। ये जानकर हेलम को बहुत ही बुरा लगता है और वो फिर से अपने क्लॉक टावर में आ जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर हेलम सभी से छुप कर रहता है। यहाँ पर हेलम को अपनी मॉम की याद आने लगती है। वो सोचता है कि उसकी सौतेली माँ का पहले ही ऐसा ही अफेयर चल रहा होगा और उसके बाद उन्होंने मेरी माँ को भी मार डाला। साथ ही वो इसके लिए अपने डैड को भी जिम्मेदार मानता है। सुबह होती है और हेलम कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ पर केस दर्ज कराता है कि मेरी सौतेली माँ ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे डैड भी इसमें ही शामिल है। अगले दिन केट हेलम को अपने पास में बुलाती है और उससे कहती है कि क्या तुम फ्रंट डेस्क पर काम करना चाहोगे। हेलम खुशी से कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अब हेलम को ये काम करना काफी अच्छा लग रहा था और साथ ही ये काम करते करते उसका एक दोस्त भी बन चुका था। एक दिन जब हेलम क्लॉक टावर से कैट को देख रहा होता है तो तभी उसका वही सीनियर उसे ये करता देख लेता है। यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद में उसका सीनियर समझ चुका था कि हेलम यहाँ पर केट पर नजर रख रहा है। अब यहाँ पर हेलम का सीनियर उसे धमकी देता है कि वो उसे जॉब से निकलवा देगा और साथ ही उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन तभी हेलम अपने सीनियर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कैट के
साथ में अफेयर चल रहा है और इसके बारे में मैं तुम्हारी वाइफ को भी बता सकता हूँ। अब हेलम के ब्लैकमेल करने की वजह से उसका सीनियर उसे जॉब से नहीं निकालता और दोनों ही अपनी अपनी बातों को सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। अगले दिन हेलम जब अपना काम कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर कैट आती है और उसे बर्थडे विश करती है, क्योंकि टुडे हेलम 19 ईयर्स का हो चुका था। इसी बात पर हेलम का दोस्त उससे पार्टी मांगने लगता है। तो शाम होने पर कैट, हेलम और उसका दोस्त एक बार में चले जाते हैं। यहाँ पर ये तीनों काफी ड्रिंक करते हैं और इसके थोड़ी देर बाद ही हेलम का दोस्त अपने घर चला जाता है। लेकिन तब भी हेलम और कैट ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहे थे। यहाँ पर इनको एक दूसरे से बात करते करते काफी देर हो जाती है। तो कैट हेलम को अपने घर पर लेकर आ जाती है और बातों ही बातों में हेलम के करीब आने लगती है, लेकिन हेलम इसके लिए तैयार नहीं था। अब ये दोनों यहाँ पर बिना कुछ किए ही सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हेलम सोच रहा होता है कि वो जिस लड़की को इतने दिनों से क्लॉक टावर से देख रहा था, आज वो उसके साथ में सो रही है। ये सब हेलम को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन होते ही हेलम कैट के पास में जाता है और उससे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। कैट कहती है कि कल रात मैंने नशे की हालत में जो कुछ भी किया उसे तुम भूल जाओ। ये सुनकर हेलम काफी उदास हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही हेलम को एक कमरे के अंदर बुलाया जाता है। हेलम जैसे अंदर जाता है तो वो देख पाता है कि यहाँ पर कैट है, जो कि हेलम को देखकर उसके काफी करीब आ जाती है और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। अब हेलम को काफी अच्छा लग रहा था और कैट भी खुश थी। एक दिन हेलम कैट की छत से उसे देख रहा होता है और तभी कैट और उसके सीनियर के साथ में झगड़ा हो रहा होता है और इस झगड़े के बीच में उसका सीनियर कैट पर हाथ भी उठा रहा होता है। ये देखकर हेलम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस जाली से कूदकर नीचे आ जाता है। लेकिन उसका सीनियर हेलम को धक्का मार देता है और कैट को सच्चाई बताता हुआ कहता है कि ये तुम पर रोज क्लॉक टावर से नजर रखता है। ये सुनकर कैट पहले तो अपने सीनियर को यहाँ से जाने के लिए कहती है और उसके चले जाने के बाद में हेलम से पूछती है कि क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। हेलम कहता है कि मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं उसी दिन से तुम पर नजर रख रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। इतना सुनने के बाद में कैट बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे भी यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और साथ ही उसे जॉब से भी निकाल देती है। अगले दिन जब कैट अपने घर पर आ रही होती है तो वो रास्ते में हेलम को भी देख पाती है। तो कैट को हेलम पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने घर पर लेकर आ जाती है। यहाँ लाकर वो हेलम से पूछती है कि आखिर तुम मुझ पर ऐसे नजर क्यों रख रहे थे। हेलम कहता है कि मेरी माँ की डेथ 2 साल पहले हुई थी। मैं उनसे बहुत ही प्यार करता था और उनकी डेथ से मैं आज तक उबर भी नहीं पाया हूँ। हेलम उन सारी बातों को बताता है कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ क्या किया और मैं यहाँ पर कैसे आया और अकेला रहने की वजह से मैं लोगों पर नजर रखने लगा। इसकी वजह से ये धीरे धीरे मेरी आदत सी बन गई। इस शहर में आने के बाद में मैंने तुमको देखा, तुम हूबहू मेरी माँ के जैसी हो। तुमको देखने पर मुझे मेरी माँ याद आती है। इन बातों को सुनने के बाद में कैट को काफी बुरा लगता है, तो वो इसके लिए हेलम की माँ की ड्रेस को पहन लेती है जिसे हेलम अपने साथ में लाया था। अब हेलम कैट को इस तरह देखकर रोने लगता है तो कैट उसे संभालती है। अगले दिन होने पर हेलम को पता चलता है कि उसके मॉम डैड उससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनको हेलम का पता पुलिस के जरिए लगा था, लेकिन उसकी सौतेली माँ के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। यहाँ पर हेलम के डैड हेलम से एक पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं। हेलम के डैड पर लोन का कर्ज हो चुका था। हेलम की मॉम मरने से पहले कुछ जमीन हेलम के नाम पे करके गई थी और उसी पर हेलम के डैड हेलम से साइन करवाना चाहते हैं, लेकिन हेलम साइन करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इस सब के पीछे उसकी सौतेली माँ का ही हाथ होगा। अब हेलम के साइन नहीं करने पर हेलम की सौतेली माँ उसे उल्टा सीधा बोलकर यहाँ से चली जाती है। रात होने पर हेलम को उसकी सौतेली माँ की कही हुई बातें याद आने लगती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मॉम की डेथ एक हादसा थी और उसे तुम्हें भूल जाना चाहिए। लेकिन हेलम के मन में अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा भर चुका था, इसलिए वो रात में ही अपनी सौतेली माँ के कमरे में जाता है और उनका मुंह बंद कर देता है और झील के पास ले जाकर उन्हें पानी में फेंक देता है। अब हेलम की सौतेली माँ पानी में धीरे धीरे डूबने लगती है। तभी हेलम को रियलाइज होता है कि वो ये सब गलत कर रहा है, तो वो तुरंत ही अपनी सौतेली माँ को पानी से बाहर निकालता है और उनसे माफी मांगता है। अब हेलम की सौतेली माँ के यहाँ से चले जाने के बाद में हेलम के डैड उसके पास में आते हैं और हेलम से कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत पहले से डिप्रेशन में थी और उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया। अब सच पता चलने के बाद में हेलम अपने डैड से माफी मांगता है और वो इसके बाद में ट्रेन पकड़कर सीधा कैट के पास में आता है, लेकिन कैट हेलम से मिलने से मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा रिलेशन किसी के साथ में भी अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से अब वो किसी भी रिलेशन में नहीं आना चाहती। कैट हेलम को ये कहकर वापस भेज देती है कि अभी तुम छोटे हो और वो भी छोटा है, इसलिए तुम कुछ साल बाद आना। इसके बाद हम हेलम को सड़क पर चलते हुए देख पाते हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि वो एक न एक दिन कैट से जरूर मिलेगा। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप हेलम की जगह होते तो क्या करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।